अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर लाइफ में वेलकम है। मैं हूं आपकी दोस्त हिना ख़ान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूं। आप देखिए कितनी सॉफ्ट पूरियां बनी हैं। इन पूरियों के साथ हमने बहुत ही ज़बरदस्त छोलों का सालन भी तैयार किया था। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए चल के पूरियों की ज़बरदस्त सी रेसिपी देख लेते हैं। सॉफ्ट पूरियां बनाने के लिए देखिए एक बाउल के अंदर हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो दही से बहुत ही सॉफ्ट पूरियां बनेंगी। तो देखिए अब इन दोनों चीज़ों को हम थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी हमने इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करके इसकी सारी गुठलियों को ख़त्म कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 कप मैदा। तो देखिए ये हमारे पास इतना बड़ा कप है, तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए ये दूसरा कप मैदा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अब हम गूंदेंगे नीम गर्म पानी से। तो देखिए यहाँ पे हमने नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेना है। नीम गर्म पानी से गूंदने से ये काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। तो देखिए अगर आप नीम गर्म पानी ऐड नहीं कर रहे तो आप थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और एक हार्ड डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसका जो डो है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो देखिए पूरे आटे को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह नीट कर लिया है। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट और नीट कर लेना है। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा उतनी ही ज़बरदस्त पूरियां बनकर तैयार होंगी। तो देखिए कितना हार्ड सा डो हमने तैयार कर लिया है। जब मैं इसके अंदर इस तरह से फिंगर डाल रही हूँ तो आप देखिए कितना हार्ड है। तो बस इसी तरह का डो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी हो चुका है। देखिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगा के हम इसके ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगा कर इसको फैला देंगे और इसको कवर करके हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए कपड़े से हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इस कपड़े को हटा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आटा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसको थोड़ा और नीट कर लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना हार्ड डो हमने यहाँ पर बना के तैयार किया है। तो इसको हमने थोड़ा सा और नीट कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा आटा गूंदकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक प्लेट रख ली है। प्लेट के ऊपर हमने ऑयल लगा दिया है। अब इस आटे के हम छोटे छोटे से इस तरीके से पेड़े निकाल लेंगे। देखिए इस साइज़ के हमने पेड़े निकाले हैं। अगर आपको बड़ी पूरियाँ बनानी हैं तो आप बड़े साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। यहाँ पे हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इन पेड़ों के ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से ऑयल। तो देखिए सारे पेड़ों के ऊपर हमने इस तरह ऑयल लगा दिया है। अब हम इन पेड़ों को कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाएं। तो देखिए इसी कपड़े से हमने इस तरह से पेड़ों को कवर कर दिया है। आधा घंटा हो चुका है। देखिए हमारे यहाँ पर सारे पेड़े सेट हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और इसकी पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए पहले हमने जो है बेलन के ऊपर भी ऑयल लगा लिया है और मैट के ऊपर भी देखिए इस तरीके से हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम इस तरह से हाथ से पेड़े को प्रेस कर लेंगे और बेलन से देखिए इस तरीके से हम पेड़े को बेल लेंगे। इन पूरियों को हमने थोड़ा पतला ही बेलना है। देखिए शेप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है क्योंकि ऑयल में जाकर शेप बिल्कुल गोल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अब हम गरम गरम ऑयल में, खौलते हुए ऑयल में हमने पूरियों को डाल देना है। ऑयल को बिल्कुल गर्म होना ज़रूरी है। ठंडे ऑयल में अगर हम पूरियों को डालेंगे तो हमारी जो पूरियाँ हैं वो अकड़ जाएंगी, सख्त हो जाएंगी और वो फूलेंगी भी नहीं। तो देखिए बिल्कुल गरम गरम ऑयल में हमने पूरियों को इस तरह से डाल दिया है और इस तरह से हम चमचे से पूरियों के ऊपर ऑयल डालते रहेंगे ताकि पूरी थोड़ी सी फूल जाए। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर हमारी पूरियाँ तैयार हो रही हैं। तो दूसरी साइड से भी बिल्कुल हम इसी तरह से पूरी को सेक लेते हैं। 30 सेकंड के लिए हमने सिर्फ पूरियों को ऑयल में डालना है और सेकना है और निकाल लेना है फ़ौरन। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने ऑयल के अंदर नहीं रखना है पूरी को, वरना पूरी कड़क हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। तो देखिए बहुत सारी पूरियाँ यहाँ पर हमने तैयार कर ली थी। 2 कप मैदे से हमने बहुत ढेर सारी पूरियाँ बना ली थी। तो देखिए कितनी सॉफ्ट पूरी बनी है, कितनी फूली हुई और कितनी ज़बरदस्त सी नरम पूरियाँ हमारी यहाँ पर तैयार हुई हैं। देखिए मैं आपको इसको मोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुंह में जाके घुल जाने वाली पूरियाँ हमने बना के तैयार की हैं। तो देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोलों की रेसिपी भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है, ऑथेंटिक रेसिपी है।
दूसरी पूरी भी बिल्कुल इसी तरीके से देखिए हम तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।